अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपको ट्राउज़र हो या प्लाज़ो हो उसमें जो है आपको बेल्ट लगाना सिखाऊंगी, जो आगे बुकरम होती है और पीछे जो है इलास्टिक अटैच की जाती है। आपने क्या करना है, पहले फुल ट्राउज़र को स्टिच कर लेना है। मैं आपको इसके बाद ट्राउज़र की कटिंग भी सिखाऊंगी, उसकी स्टिचिंग भी सिखाऊंगी। आज मैं आपको सिर्फ इलास्टिक लगाने का तरीका सिखा रही हूँ। तो आपका जब ये ट्राउज़र फुल स्टिच हो जाएगा, आपने क्या करना है, आपने एक बुकरम लेनी है। ये देखिए बुकरम, और बुकरम को आपने यहाँ जो है 10 लेना होता है, लेकिन मैं 11 लेती हूँ क्योंकि हाफ इंच जो है सिलाई के अंदर भी जाता है। तो ये मैंने 11 इंच की लंबी बुकरम ली है। ये देखिए इसकी जो लेंथ है ना, ये देख लीजिए आप, फुल 11 इंच की। और जो इसकी विड्थ है, चौड़ाई, वो 2.5 इंच की है। 2.5 इंच की मैंने इसलिए ली है क्योंकि मेरे पास जो मेरी लास्टिक है वो लास्टिक मेरी 1.25 इंच की है, तो इस वजह से ही मैंने 2.5 ली है। अब हमें क्या करना होगा, पहले इसको इस तरह से फ़ोल्ड करना होगा। ये देखिए हमने बुकरम को फ़ोल्ड किया, ये डबल हो गई है। अब हमने इसको इस तरह से करके ये 2 निशान में कर लिया। अब हम इसको फुल खोलेंगे और इसको, ये जो हमारे पास यहाँ ये हमारा ट्राउज़र का ये मेन सेंटर है, ये देखिए आप, ये हमारा सेंटर का निशान है ना, इस सेंटर के निशान पर हमने इसको ऐसे रखना है। अब ये देखिए हमने इसको कर लिया है, यहाँ से इस तरह अब हम इसे प्रेस कर रहे हैं। इसको आपने अच्छे से प्रेस करना है ताकि जब हम इसे डबल फोल्ड करें तो ये खुले नहीं, इसलिए आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आप इसको हल्की हल्की इस तरह लगाएंगे तो ये फोल्डिंग के दौरान बुकरम उखड़ भी जाता है ना, अलग हो जाता है कपड़े से, तो उसकी फिनिशिंग हो जाती है ख़राब। आपने इस तरफ से भी कर लेना है इसको, और आपने इस तरफ से भी इसको इस तरह से प्रेस कर लेना अच्छे से। ये इस तरह हो गई है। अब आपने इसका क्या करना है, अब आपने इसको ये जगह जो आधा इंच आपने छोड़ी थी ना, इस आधा इंच को भी इस तरह से, और ये पूरे ट्राउज़र पे राउंड इस तरह गोल घुमाकर आपने प्रेस कर लेना है। और फिर इसी बुकरम को आपने इस तरह से, ये देखिए डबल फोल्ड हो गया है ये, इस तरह से आपने इसको अच्छे से इस तरह से बिठा लेना है। अभी मैं आपको बताती हूँ आपने इसके साथ इलास्टिक किस तरह से अटैच करनी है। ये देखिए मैंने ये कर ली थी और ये इस तरह हो गया, और मैंने चारों साइड पर भी इस तरह अच्छे से कर लिया प्रेस। ये देखिए आधा इंच की इससे। और अब हम इसमें इलास्टिक कैसे लगाएंगे, हर एक का तरीका अलग होता है। और जो इलास्टिक हमने लंबाई लेनी है इलास्टिक की, ये हमने जिसकी भी कमर की हम मेजर लेंगे, अगर किसी की 36 होती है, किसी की 20, किसी की 30, तो जितनी भी हो हमारे पास हम उसका हाफ़ लेते हैं। तो यहाँ जो मैंने ये इंच ली है इसकी, ये देखिए आप, ठीक है, ये मैंने ली है 18 इंच। आधा इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा तो हमारे पास 17 इंच की इलास्टिक पीछे रह जाएगी। और अब हमने इससे को किस तरह लगाना है, ये देखिए यहाँ पर हमने इसको इस तरह से रखना है, और फिर यहाँ पर भी हमने इसको इस तरह से रखना है, दोनों साइड से इस तरह रखना है, ये राउंड हो जाएगा। और इसको रखकर यहाँ से हमने इसकी सिलाई अटैच करनी है दोनों तरफ से, और फिर हमने इसको गोल तरीके से इलास्टिक लगानी है। मैं भी आपको आगे चलकर दिखाती हूँ। ये देखिए आप, और आपने सबसे पहले जब सिलाई करते हैं क्या करना है, पहले इस धागे को, ये जो हमारी मशीन के ऊपर हो, ये देखिए अब हम पहले इसको यहाँ ऐसे रखेंगे, और हमने इस धागे को लेकर पहले हाथ से हमने ये 1 2 ये इस तरह से मशीन को हाथ से चलाना होता है। फिर इसको हम इस तरह से, ये देखिए ऐसे अटैच कर लेंगे। ये एक सिलाई हो गई है हमारी। फिर हम इसी को दोबारा से टर्न करेंगे ऐसे, जब हम इसको दोबारा से वापस करेंगे ताकि ये मज़बूत हो जाए। जब हम बुकरम को चारों तरफ से सिलाई करें और तो ये निकले नहीं। अब ये एक तरफ से हो गई है, अब मैं आपको दूसरी तरफ से भी बताती हूँ। ये देखिए ये अब सिलाई लग गई है। अब हमने इस इलास्टिक को ऐसे बिल्कुल इस तरह पकड़ के ले जाना है ताकि इलास्टिक में बल ना आए। बल आ गए तो इलास्टिक टेढ़ी हो जाएगी। ये देखिए अब हमने इसको इस तरह से यहाँ भी रख कर ना, इस साइड से भी सेम वही तरीका अपनाना है जो हमने पहले अपनाया था। तो ये जो मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा ली, 1 इंच एक्स्ट्रा ली थी ना, उसी को ही हम ये, अब ये देखो, अब ये चेक कीजिए आप, अब इसको भी इस तरह करेंगे। ये एक सिलाई हो गई है, क्योंकि जब तक सिलाई मजबूत नहीं हो तो फिर इलास्टिक जब हम लगाते हैं तो निकलने का ख़तरा होता है। थोड़ा सा मेहनत कर लो, लेकिन अच्छी सी सिलाई होनी चाहिए तो बहुत प्यारी थी। अब ये कंप्लीट हो गई है, हमने इसको ऐसे कट किया। अब ये देखिए आप, ये हमारी इलास्टिक जो है
ये देखें गोल हो गई है। अब इसका लगाने का तरीका भी आप चेक कर लें। हमने इसको फ़ोल्ड किया, फ़ोल्ड करेंगे तो हमारे पास यहाँ फिर दोबारा से इसको 2 सिलाई हमने पहले लगाई थी तो एक ही हो जाएगी, ये बहुत मज़बूत हो जाएगी। इसको हमने यहाँ ऐसे किया। अब हम अपनी इसको सिलाई को टर्न करेंगे। अब ये देखिए, अब हम इसको इसी तरह से गोल करेंगे। मैं आगे आपको इलास्टिक का एक तरीका बता दूं कि आपने किस तरह से करते जाना है। अब हमारी इलास्टिक छोटी होती है और हमारा जो घेरा वो लंबा होता है, तो हमने क्या करना है, इलास्टिक को खींचते जाना है और करते जाना है गोलाई में। हमने पूरा गोल इलास्टिक को इस तरह से कर लेना है। ये देखिए सेम आपने ये तरीका करना है। ये देखिए अब मैं आपको बता देती हूँ ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो, क्योंकि वो फुल सिली हुई है। अब ये हमारे पास ऐसे हम इसको करते जाएंगे गोल और सिलाई लगाते जाएंगे। अब आपको मैं फिर आगे जब ये ख़त्म होगी तो फिर भी मैं आपको बताऊंगी कैसे। ये देखें अब ये हमारी ये सिलाई मुकम्मल हो रही है। देखो इलास्टिक छोटी हो गई है, कपड़ा बड़ा है ना, तो हमने क्या करना है, इलास्टिक को इस तरह से करके खींच लेना है, अपनी साइड करना है। और ये देखिए अभी ये हमारा ऐसा इस तरह हो गया। लेकिन कभी भी सिलाई को आप कच्चा करके ऐसे ही मत छोड़ना, फिर वो सिलाई खुल। ये देखो अभी भी ये इलास्टिक हमारी छोटी है, कपड़ा बड़ा है। ये हमने खींचा, इसको खींचने के बाद हम इस तरह से करते जाएंगे। ये हो गई। अब हमने ये यहाँ इसको कर दिया है ख़त्म। अब हम इसको इलास्टिक को खींचकर पहले इक्वल करेंगे, फिर हम उसकी सिलाई लगाएंगे, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अब ये इस तरह बना होता है ना, फिर हमने इसको इलास्टिक को इस तरह, ये देखिए ये इस तरह है। अब हमने इसको इक्वल करना है, तो हमने बुकरम की सिलाई जो होती है उसको और इसको ऐसे करके इस तरह से पकड़ लेना है। और ये जो इलास्टिक वाला हिस्सा होता है ना, इसको आपने इस तरह करना है ताकि इसमें जो चुन्नटें हैं आपकी इक्वल आ जाए। ये हो गया। ये अब आप देखिए चेक कीजिए इक्वल हो गई है। अब ये मैं आपको खोल कर भी, हमारा बेल्ट है और ये हमारी इलास्टिक, इसमें सारी चुनें इक्वल हो गई। अब मैं इसकी सिलाई लगाकर आपको फिर बताती हूँ कि किस तरह। देखो ये बिल्कुल फिनिशिंग आई है इसमें। ये देखिए बुकरम के बिल्कुल सेंटर में हाफ हिस्सा इधर होगा, हाफ हिस्सा इधर होगा। और जो न्यू सीखने वाले अगर नहीं समझ में आए तो आप जो है पहले चौक की मदद से या निशान लगा लें फिर करें। ये देखिए आप, ये हमारा ये बुकरम वाला हिस्सा यहाँ ख़त्म हुआ है ना, तो अब हमने क्या करना है, इसको बुकरम को अब आपने यहाँ से ऐसे पकड़ना है और यहाँ से ऐसे इसको इस तरह करना है। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि यहाँ बिल्कुल भी झोल ना आए। ये देखो अब इसी तरीके से हम बुकरम को, ये देखो ठीक है। ये आप देखिए ये अब हमारा इस तरह, क्योंकि आप इस तरह करेंगे कभी भी जो है ना कपड़ा एक जगह जमा नहीं होगा और आपकी जो इसमें इलास्टिक में चुन्नटें हैं वो इक्वल आएंगी और कभी भी ट्राउज़र भी टेढ़ा नहीं होगा। अब ये पूरा हो गया। अब मैं आपको इसकी फुल लुक दिखाती हूँ कि कितना प्यारा लग रहा है बेल्ट लगने के बाद। अब आप लोग ये देखें इसमें फिनिशिंग कितनी है, कहीं भी झोल नहीं है, कुछ नहीं है। और ये जो हमारी इलास्टिक लगी है ये मैं आपको दोबारा से ये देखो खींच कर दिखाती हूँ। ये देखो जिस तरह होता है बाज़ लोग कपड़े में चुनें आती है ना, वो नहीं है, ये आप चेक कीजिए। तो इस तरह हमें अगर आप लोग लगाएंगे ना इस तरह से ट्राउज़र में या शलवार में, प्लाज़ो में, तो इसी तरह। अब ये आप देखिए बेल्ट कितना प्यारा लगा है। इसी के साथ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और अच्छी अच्छी वीडियो के लिए जो है मुझे कमेंट करें आपने क्या सीखना है, मैं आपको सिखाऊंगी। अल्लाह हाफिज़।